दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। मैं दिल्ली भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के चरणों में समर्पित किया है। इस संकल्प पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, दिल्ली के मध्यम वर्ग के लिए, ऑटो चलाने वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छी योजनाएं लाने का दिल्ली की जनता को सार्वजनिक रूप से वादा किया है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं, वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, भारत के करोड़ों नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर के दिन रात जुटे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने। क्या आज हमारी दिल्ली को लेकर जो बदहाली देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं क्या दिल्ली एक आधुनिक देश की राजधानी, क्या उसका रंग रूप ऐसा नजर आ रहा है क्या? साथियों, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के करोड़ों नागरिक सुबह शाम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। साथियों, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके।
आपने 21वीं सदी के पहले 14 साल देखे हैं। उसमें कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, फिर 11 साल आपदा सरकार को दिए, लेकिन दिल्ली की समस्या तो वहीं की वहीं है। 25 साल इन दोनों ने आपकी दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। आपके वोट की ताकत है। हमें 11 साल के पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। अगर हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में गरीब से गरीब घर में नल से जल पहुंच सकता है, तो मेरे दिल्ली के भाई बहन मुझे बताएं, देश की राजधानी दिल्ली में ना नल से जल आता है, और जहां आता भी है वो बताने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, साफ नहीं होता है। अगर भाजपा दुर्गम गांवों में पानी का नल पहुंचा सकती है, नल से जल पहुंचा सकती है, तो दिल्ली के हर घर को भी नल से साफ जल ये भाजपा दे सकती है। साथियों, आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से
ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। दिल्ली शहर की अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बन पाई। आप पड़ोस में देखिए, गुड़गांव और नोएडा, आज इनकी पहचान आईटी सेक्टर से है, स्टार्टअप से है, मैन्युफैक्चरिंग से है। बेंगलुरु की आईटी से पहचान है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से पहचान है। साफ सफाई की बात आती है तो देश के 5 टॉप शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और भोपाल के नाम लिए जाते हैं। साथियों, 21वीं सदी की दिल्ली को भी हमें एक अलग विशेष पहचान दिलवानी है। दुनिया दिल्ली को सिर्फ भारत की राजधानी के रूप में जाने इतना नहीं है, बल्कि विकसित भारत के मॉडल सिटी के रूप में भी जाने। भाजपा ये लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जो दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बना रही है। तो वो और कोई नहीं, भाजपा है, जो दिल्ली को देश का पहला नमो रेल कनेक्टिविटी वाला शहर बना रही है। तो वो है भाजपा, जो दिल्ली को सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड शहर बना रही है। तो वो है और जिसने सूरजमल विहार में डीयू के पूर्वी कैंपस पर काम शुरू किया है, वो है साथियों, भाजपा का संकल्प दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाने का है जो रहने के लिए बेस्ट हो, कारोबार के लिए बेस्ट हो।
ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित दिल्ली की पहचान बनेगा। साथियों, दिल्ली को शानदार शहर बनाने के लिए ही हमने दिल्ली की सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए स्पेशल कैंप चल रहे हैं, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों को भी पानी और सीवर के लिए तरसा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार आते ही पाइपलाइन और सीवर बिछाने का काम तेजी से पूरा होगा। साथियों, जब तक झुग्गियों में रहने वालों का जीवन बेहतर नहीं होगा, तब तक भाजपा चैन से नहीं बैठ सकती। और इसलिए भाजपा सरकार हजारों झुग्गी वासियों के लिए पक्के घर बना रही है। जहां झुग्गी है, वहां अच्छे घर दे रही है। हजारों झुग्गी वासियों को उनके घर की चाबी मिल चुकी है। और आज आप मेरा एक काम और करना, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनसे कहना, आप जब मिलने के लिए जाइए ना झुग्गी वालों से, तो उनको कहना कि अब तक आपका घर नहीं बना है, ये हमने नोट कर लिया है। और मेरी तरफ से एक काम करना, करोगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे? आप उन सब झुग्गी झोपड़े वालों को बता देना, देखिए मेरे लिए आप ही मोदी है। आप उनको बता देना, मेरी तरफ से बता देना हिम्मत के साथ। जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको बता देना, मोदी की गारंटी है आपका पक्का घर बन के रहेगा।